हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक ताज़ा तरीन बुलेटिन लेकर हाजिर हैं आपके लिए। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग बहुत कुछ और हुआ है दुनिया में जो आपका जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हेडलाइंस। त्योहारों पर रेलवे कर्मचारियों को बोनस, बिहार को रेल और सड़क का तोहफा, कैबिनेट के बड़े फैसले, शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम रिफॉर्म के लिए 70,000 करोड़ का बूस्टर। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन गिरावट पर बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। रियल्टी, ऑटो, एनर्जी इंडेक्स में भी गिरावट। एफएमसीजी इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद। बिल्डर बैंक गठजोड़ मामले में सीबीआई दर्ज करेगी 6 नए मामले। सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। पहले दर्ज किए जा चुके हैं 22 केस। 1200 से ज्यादा घर खरीदारों ने की है शिकायत। बड़ी खबर, नवंबर से अब घर बैठे होगा आधार अपडेट। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार। फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए चुटकी में होगा काम। सिर्फ फोटो बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ही जाना होगा आधार सेंटर। जीएसटी कटौती के बाद दुकानदारों को नई एमआरपी वाले माल का इंतजार। अभी स्टिकर लगाकर चला रहे हैं काम। होटल कारोबारियों में इनपुट टैक्स क्रेडिट हटने से निराशा। हांगकांग, ताइवान और चीन में सुपर टाइफून रगासा ने मचाई भारी तबाही। बैरियर झील के उफान से टूटा बांध, 14 लोगों की मौत, 124 लापता। तो शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। इस बार सरकार ने दिवाली को कई मायनों से खास बना दिया है। जीएसटी कटौती के बाद आज सरकार ने कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। इसके साथ शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम डेवलपमेंट रिफॉर्म के लिए करीब 70,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। चुनावी साल में बिहार को रेल और सड़क का तोहफा देना जारी है और मेडिकल एजुकेशन के लिए भी बड़ी राशि मंजूर की गई है। करीब 95,000 करोड़ रुपीस के टोटल फैसले आज के कैबिनेट मीटिंग में हुए हैं। कई सेक्टर्स को कवर करते हैं ये फैसले। रेलवे, हाईवे, रेलवे के बोनस का विषय है। शिप बिल्डिंग बहुत बड़ा रिफॉर्म है। शिप बिल्डिंग में हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम और मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना। ओवरऑल बहुत बड़े फैसले लिए गए। चलिए, जैसा खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत बड़े फैसले लिए हैं आज कैबिनेट ने, तो इन फैसलों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, पहले बात शिप बिल्डिंग की या शिपिंग सेक्टर की, वहां पर एक बड़ा बूस्टर आया है, उसके क्या डिटेल्स हैं? शिपिंग सेक्टर को लेकर के हर पहलू का ध्यान रखते हुए सरकार ने 3 अलग अलग स्कीम को मंजूरी दी है। एक स्कीम जो है वह शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, जिसके तहत 24,776 करोड़ रुपए सरकार मुहैया कराएगी। इसमें कैपिटल मुहैया कराएगी। जो बड़े शिप मिलाएंगे वहां पे 15%, कुछ पे 20%, कुछ पे 10% सरकार कैपिटल इंसेंटिव देगी। और दूसरा, जो शिप पुराने हो जाते हैं उनको, अगर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, उसके लिए भी सरकार इंसेंटिव देगी कि पुराने शिप को जब आप इसमें डालेंगे, रिसाइकलिंग में डालेंगे, तो उसका एक क्रेडिट नोट आपको दिया जाएगा। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ रुपए का मंजूर किया गया है। इसके तहत पूरे मैरीटाइम एरिया को डेवलप किया जाएगा शिपिंग सेक्टर के लिहाज से। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो आपको शिप बिल्डिंग की दूसरी स्कीम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए करीब 19,000 करोड़ रुपए की स्कीम मुहैया कराई जाएगी, ताकि जहां शिप बिल्डिंग हो वहां पे क्लस्टर बने, वहां पे बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो करीब 70,000 करोड़ रुपए के शिपिंग सेक्टर के लिए 3 स्कीम को मंजूरी दी गई है। और सरकार इसके अलावा प्रक्रिया से जुड़ी हुई चीजों को भी काफी ज्यादा आसान बनाएगी। और मानना यह है कि अगले 10 साल में 2,500 शिप बिल्डिंग की क्षमता यहाँ पे पैदा होती हुई दिखेगी और दुनिया के दूसरे देशों पर शिप को लेकर निर्भरता जो है वो कम होगी। जी, अच्छा, कुछ और चीजें हैं जैसे कि बिहार को तोहफों की सौगात जारी है, रेल कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आई है और मेडिकल एजुकेशन पे भी अनाउंसमेंट है। लक्ष्मण, बिल्कुल, यहाँ पे बिहार को लेके बताऊं, चूंकि बिहार चुनाव होता है तो चुनाव से पहले अगर बिहार से कुछ भी जुड़े ऐलान होते हैं तो उसको थोड़ा सा आदमी उस नजरिए से भी देखता है। तो वहाँ पे बिहार को लेके 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
एक है बख्तियारपुर राजगीर तिलैया जो लाइन है, उसको जो है लाइन को डबल किया जाएगा। वो करीब 104 किलोमीटर की लाइन है, तो वहां पे जो है करीब सरकार का खर्चा होगा 2192 करोड़ रुपए। ये सरकार यहाँ पे खर्च करना चाहती है। दूसरा नेशनल हाईवे जो है, पहले वाला जो बताया रेलवे लाइन था, और दूसरा नेशनल हाईवे जो है साहेबगंज और बेतिया के बीच में करीब 79 किलोमीटर नेशनल हाईवे का 4 लेनिंग किया जाएगा। ये 3822 करोड़ रुपए का है। तो बिहार से जुड़े हुए 2 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन बिहार के बड़े लोग जो है रेलवे में भी काम करते हैं, तो रेलवे को लेकर के सरकार ने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया। हालांकि सिर्फ बिहार के कर्मचारियों के लिए नहीं है, पूरे रेलवे के सभी कर्मचारियों के लिए है। और जितने भी रेलवे के नॉन गेस्टेड कर्मचारी हैं, जिनकी कुल संख्या 10,90,000 के आसपास है, तो उनको सरकार 78 दिन के उनके वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देगी। ये बोनस से सरकार करीब 1866 करोड़ रुपए बोनस के तौर पर सरकार यहाँ देगी। एमबीबीएस की सीटों में काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है, और इसमें यह किया गया है कि 5000 नए पीजी सीट यहाँ पे मुहैया कराए जाएंगे, और इसके अलावा एमबीबीएस के सीट भी बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने खास स्कीम को मंजूरी दी है। हालांकि स्कीम पहले से भी कुछ चल रही थी, उसके तीसरे चरण को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। तो मेडिकल एजुकेशन में भी सरकार एक खास फोकस करते हुए दिखी है आज की कैबिनेट की बैठक में। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस बड़े अपडेट के लिए। तो मेडिकल एजुकेशन में 5000 नए पीजी सीट्स, बड़ा अनाउंसमेंट है ये, और साथ में रेलवे कर्मचारियों की ये दिवाली मीठी होने जा रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खबरों में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका से ऊर्जा की सप्लाई और बढ़ाएगा। यूएस इंडिया पार्टनरशिप फोरम में पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच सहयोग और व्यापार की असीमित संभावनाओं को व्यक्त किया। India is a big player in the energy field, as Dr. just mentioned. We are big importers of energy from across the world, including to the US. We expect to increase our trade with the US on the energy products in the years to come. And being goose, stress, natural partners, our energy security goals will have a very high element of US involvement, which will ensure price stability, which will ensure diversified sources of energy for India, and help us unlock limitless possibilities that the US on various fronts, energy and beyond. और अब बात करेंगे बाजार की, जहां गिरावट का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन आज गिरावट पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 387 पॉइंट फिसला है, तो निफ्टी 113 पॉइंट की गिरावट दर्ज करके गया है। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज बिकवाली हावी रही है। मार्केट की और डिटेल्स लेते हैं, हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी कंचन। तो कंचन, चौथे दिन लगातार ये गिरावट का बाजार में सिलसिला थम नहीं रहा है, क्या वजह है? तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन, इस टाइम पे आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो लगातार ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जहां पे बाजार में हमें गिरावट का सामना जो है वो करना पड़ा है। निफ्टी केवल 25,000 के स्तर से 56 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में कमजोरी देखने को मिली है, मिड कैप में कमजोरी है, इनफैक्ट स्मॉल कैप भी आज कमजोरी के साथ ही बंद हुआ है। हालांकि एफएमसीजी पैक की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली है। मेटल पैक में आज अच्छा खासा जोश रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करी जाए तो देखिए, निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स में सबसे पहला नाम आता है पावर ग्रिड का। करीब 1.5% के गेन्स हमें देखने को मिले हैं। एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मारुति सुजुकी ने हल्की फुल्की आज के सत्र में बढ़त दिखाई है। बात करते हैं लूजिंग पॉकेट की, तो टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जियो फाइनेंशियल, अडानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पे लगातार हमें प्रॉफिट बुकिंग का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मिड कैप की अगर मारुति की बात करी जाए तो देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क यानी कि एफएमसीजी पैक के ही नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन बैंक, एनएलसी इंडिया और अपोलो टायर्स में आज हल्की बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, पीबी फिनटेक, कल्याण ज्वेलर्स और भारत फॉर्ज में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जहां पे बेयर का जोश हमें हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दिया। शुक्रिया कंचन इस मार्केट अपडेट के लिए। तो चौथा सेशन लगातार जहां गिरावट जारी थी। जीएसटी रिफॉर्म्स तो लागू हो गए हैं, लेकिन जब तक नई एमआरपी वाले प्रोडक्ट्स नहीं आते तब तक दुकानदारों की दिक्कतें बनी रहेंगी। हमने ग्राउंड चेक लिया तो पाया कि अभी तक कंपनियों ने नए एमआरपी वाले पैकेट्स नहीं भेजे हैं। कहीं स्टिकर भेज दिए गए हैं तो कहीं सिर्फ नए दाम बता दिए गए हैं और दुकानदार खुद गणित लगा रहे हैं। देखिए,
कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे जहाँ पे जो कीमत है बदलाव के बाद वो कुछ पैसों में आ जाती है। मान लीजिए पहले ग्रॉस फिगर था, लेकिन अब कुछ मान लीजिए 10 रुपये 50 पैसे हो गए। तो इस तरह की चीज़ों में आप कैसे डील कर रहे हो? उसके अंदर हम उसको नीचे की तरफ राउंड ऑफ कर देते हैं। 50 या कुछ भी पैसे एक्स्ट्रा कस्टमर से चार्ज नहीं करते, थोड़ा सा कम चार्ज कर लेते हैं। ट्रांजिशन फेज में थोड़ी दिक्कत तो होगी, बट ओवरऑल सबके बेनिफिट के लिए ये होगा जी। और क्या अगर जो जिन आमतौर पे जो खासतौर पे जो छोटे प्रोडक्ट हैं, क्या कंपनियों की तरफ से आपको आ रहा है, क्या कर सकते हैं? क्या वो प्राइस कम करेंगे या वेटेज बढ़ाएंगे उसका? जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं 1 रुपये 5 रुपये 10 वाले, वो वाले तो वो कह रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट मतलब 2 वीक्स नए बड़े हुए ग्रामेज के साथ प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाएंगे जी। तो अधिकतर जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे फिलहाल जो है वो पुराने ही प्रोडक्ट हैं। उसमें जो व्यवस्था की गई है कि अलग से स्टिकर चिपकाया जाएगा, नई MRP ग्राहकों को बताई जाएगी, और ये व्यवस्था अधिकतर दुकानों पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं, 5 रुपये के प्रोडक्ट, 10 रुपये के प्रोडक्ट या कुछ 2 रुपये के प्रोडक्ट, वहाँ पे जिन कंपनियों ने घोषणा की है कि वो प्राइस रिड्यूस कर रही हैं, वहाँ पर अगर आप फिलहाल पेमेंट करने जाएंगे, क्योंकि 2 रुपये से आप कुछ पैसे तो दे नहीं सकते, तो आपको हो सकता है कि आपको पूरी ही पेमेंट करनी पड़े जब तक कि नई घोषणा नहीं होती है। लेकिन कई कंपनियां जो वेटेज है, जो साइज है पैकेट का, उसको बढ़ा रही हैं, कुछ कीमतें कम कर रही हैं। लेकिन फिलहाल अगले 1 से 2 सप्ताह तक जो है टेम्परेरी जो व्यवस्था है अधिकतर जगहों पे वही दिख रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए GST 2.0 में टैक्स कटौती की गई है। होटल किराए सस्ते हुए हैं, इसलिए टूरिस्ट खुश है, लेकिन होटल इंडस्ट्री नाखुश है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? तो देखिए, केतन जोशी पता लगाने निकले हैं। सरकार ने GST स्लैब में बड़े बदलाव करके बचत उत्सव शुरू किया है। अहमदाबाद के विवांता होटल की लॉबी में गेस्ट की तादाद बढ़ रही है। 7500 तक रूम रेंट पर GST 12% से घटकर 5% हो चुका है। होटल के गेस्ट काफी खुश हैं क्योंकि उनका होटल बिल घट गया है। I personally travel across India almost 4 to 5 trips in a month, and this move definitely helps the individuals as well as the corporates, that their expenses will be down, so that will help them to invest some other way, and it is a very good move. लेकिन GST की नई व्यवस्था से होटल ओनर ज्यादा खुश नहीं है। पहले 7500 से ऊपर के रूम पर 18% और उसके नीचे के रूम पर 12% GST था, लेकिन इन दोनों GST स्लैब में होटल इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे। अब सिर्फ 7500 या उससे अधिक के रूम पर ही वो ITC ले पाएंगे। होटल एसोसिएशन के मुताबिक भारत के 75,000 टॉप होटल्स में ज्यादातर 4 स्टार हैं और वो ITC का लाभ नहीं ले पाएंगे। GST में जो बदलाव आया है कि होटल इंडस्ट्री में 2 ब्रैकेट है। 7500 तक के जो रूम थे जिसपे 12% GST लगता था, उसको घटा के 5% कर दिया। तो होटल ऑक्यूपाइड करने वाले गेस्ट को सीधा 7% का फायदा हुआ है, बट होटल ओनर्स को नुकसान है क्योंकि वो लोग इनपुट क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। और ये इंडस्ट्री हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, एक हेयर ड्रायर से लगा के जनरेटर तक, लीजिंग, रेंटल, एयर कंडीशन, टीवी, कुछ भी खरीदो तो यू विल एंड अप पेइंग 18%, बट आप उसको क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो ये कभी खुशी कभी गम वाली बात होगी। कंज्यूमर विल बी हैप्पी बट होटेलियर्स विल नॉट बी हैप्पी। नए सिस्टम में एक रूम पर औसतन 500 से ज्यादा की बचत है। इस निर्णय से टूरिज्म बढ़ेगा और बाद में होटल भी खुलेंगे। होटल इंडस्ट्री को भले ही ITC अभी न मिले, लेकिन आगे जाकर टूरिस्ट की तादाद बढ़ने से इसी सेक्टर को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर बिल्डर बैंक गठजोड़ मामले में CBI को 6 और धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज करने की अनुमति मिल गई है। प्रारंभिक जांच में कई अपराध सामने आए हैं। पहले से 22 मामलों की जांच CBI कर रही है। डिटेल के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, बताइए डिटेल की, ये जो नए मामले मिले हैं ये क्या हैं? कुछ बैंक्स के भी नाम सामने आए हैं, क्या खबर है?
सुप्रीम कोर्ट घर खरीदारों की 1200 से ज्यादा याचिकाओं के ऊपर सुनवाई कर रहा है। इन याचिकाओं में ये कहा गया कि वो लगातार EMI दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक घर का पोजेशन नहीं मिला। जब 22 जुलाई को इस मामले की सुनवाई हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 22 नए केस दर्ज करने की अनुमति दी थी। CBI ने ये मुकदमे दर्ज करके उसके ऊपर जांच बढ़ा दी है। कल सुप्रीम कोर्ट में फिर इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में CBI ने बताया कि उसको 6 नए मामलों के अंदर सबूत मिले हैं, जहां पर कि बैंक और बिल्डर्स के बीच में गठजोड़ का मामला सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 6 नए मुकदमे दर्ज करने की अनुमति दे दी है। ये मुकदमे मुंबई, कोलकाता, मोहाली जैसे शहरों के अंदर दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ साथ सुपरटेक का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठा। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि सुपरटेक ने 1998 से 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैंकों से जुटाए हैं और इस पूरे मामले की जांच करे जाने की भी जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब उसकी भी अनुमति दे दी है। तो CBI अब नए मुकदमे दर्ज करके इस पूरी जांच को आगे तेजी से बढ़ा सकती है। तो ये पूरे मामले, कुछ मामले इसमें से 2015 के भी पहले के हैं, लेकिन जो सबवेंशन स्कीम थी उस पर ये बात निकल कर आई। अभी तक ये मामले चल रहे हैं, बिल्डर और बैंकों की गठजोड़। जैसा हमने कहा, कुछ बैंक वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आप कुछ और खबरें। नवंबर से आपको सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही आधार सेंटर जाने की जरूरत पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में अपडेट कर पाएंगे। कैसे होगा ये काम और क्या है आधार अथॉरिटी की तैयारी, इस पर आधार के CEO भुवनेश कुमार से बातचीत की हमारे सहयोगी असीम मनचंदा ने। देश में लगभग 142 करोड़ आधार अब तक बन चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक के जितने लोग हैं उनके लगभग सैचुरेशन हो चुका है। बहुत थोड़ी संख्या में लोग बचे हैं जिनके आवेदन अभी भी हमारे पास आते हैं नए आधार बनाने के लिए। 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लगभग 24% आवेदन हमारे पास आते हैं और लगभग 75% आवेदन अब जो आते हैं नए आधार बनाने के लिए वो 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के आते हैं। लेकिन जिन लोगों के आधार बन चुके हैं उनको उसमें कई तरह के परिवर्तन करने होते हैं। अधिकांश लोगों को एड्रेस अपडेट करना होता है। जैसे ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको अपना एड्रेस अपडेट करना होता है और फिर उनके बैंक वगैरह में भी जो है एड्रेस अपडेट करना होता है। तो बैंक भी आधार से एड्रेस अपडेट करते हैं। तो सबसे अधिक परसेंटेज इसी का होता है। ये सुविधा हमने ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल करा रखी है। हमारा जो आधार पोर्टल है माई आधार के नाम से और हमारी जो ऐप है M आधार, दोनों पर एड्रेस अपडेट अवेलेबल है। इस पे सेंटर जाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी आवश्यकता होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं या आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, जिसकी वजह से एक मैसेज आता है हमारे यहाँ से कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करिए। तो जो जिन लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है वो भी ये सुविधा ऑनलाइन कर सकते हैं। उनको भी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है और ये सुविधा फ्री भी है। तो ये पूरा इंटरव्यू आप आधार CEO के साथ देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हमारे YouTube चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। और आवाज़ अड्डा में आज हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, ये वो है बैटल ऑफ बिहार। कांग्रेस क्या गुल खिलाएगी, क्या होगा बिहार में, कांग्रेस का कितना बड़ा रोल। ज़रूर जुड़िए हमारे साथ आज शाम 7:57 पर बैटल ऑफ बिहार में कांग्रेस क्या गुल खिलाएगी। और यहाँ पर हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है और आगे आपके लिए है कमोडिटी 360। नमस्कार।